हेलो एवरीवन, वेक्टर एनालिसिस में हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। आज उस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर कैप क्रॉस डी आर कैप इज आर क्रॉस डी आर अपॉन आर स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप लोगों को याद होगा, हमने आप लोगों को यूनिट वेक्टर समझाया था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? ए कैप इज ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये आप लोगों के यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। हमें किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? आर कैप, यानी कि आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। आप एक काम करिए, मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये हो गया आर। अगर आप लोगों को थोड़ा चेंज करना है तो आप इस आर को ऐसे बना लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है। यानी कि मैग्नीट्यूड करने के बाद जो वेक्टर आया है, यानी कि मैग्नीट्यूड जब करता है तो वो कांस्टेंट वेक्टर आता है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड करने के बाद आईजे के नहीं होते। तो दैट इज दिस इज स्केलर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू हमने क्या मान लिया? स्मॉल आर। ये रिप्रेजेंटेशन है। बाकी आप, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में वैसे आर गिवन है, तो आप लोग विदाउट वेक्टर लगाए भी आर कर सकते हैं, या एक काम करिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ आर स्क्वायर कर देते। बाकी आप लोगों के थोड़ा समझना आप लोगों को इजी पड़ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। अगर आप आर ये वाला लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम में जैसे आपका प्रूफ आएगा आप उसी तरह देकर आएंगे। बट अभी हम आप लोगों को केवल थोड़ा इजी पड़े समझाने में, तो हम एक काम करते हैं, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलिए, आर कैप की डेफिनेशन क्या है? आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर एज इट इज हो गया, और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारा? स्मॉल आर हमने लिया है। अब हमें क्या करना है, एक बार एक काम करिए, डी आर कैप और करिए। डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ आर कैप, और आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन आर। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू नहीं है, यानी कि जब आप विद रेस्पेक्ट टू नहीं करेंगे, जब आप लोगों को एक गिवन नहीं होता कि आपको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करेंगे? आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे और डी आर लिखेंगे, और स्मॉल आर वेक्टर का डिफरेंशियल करेंगे और स्मॉल डी आर लिखेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम डिफरेंशियल। हम इसको ऐसे भी बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक वैल्यू हो गई, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में एक हो गया हमारा आर वेक्टर और एक हो गया 1 अपॉन आर। चलिए डिफरेंशियल करते हैं। सबसे पहले हमने आर कैप को, आर वेक्टर को एज इट इज रखा। 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल होगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, और इस आर की वजह से क्या लगेगा? डी आर, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं। तो जब आप 1 अपॉन आर का करेंगे उसका डिफरेंशियल होगा -1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ गया डी आर। तो प्लस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो आर वेक्टर का डिफरेंशियल 1, और यहाँ पे क्या आ गया? डी आर वेक्टर। फिर दोबारा एक बार देखिए, डी आर कैप, आर कैप की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया। सब्सटीट्यूट करने के बाद हमने क्या किया? इसे दो प्रोडक्ट फॉर्म में मान लिया। एक वेक्टर आर है और एक 1 अपॉन आर फंक्शन है। यानी कहने का मतलब, जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हो, एक फंक्शन को एज इट इज रखते हो, दूसरे का डिफरेंशियल करते हो, फिर दूसरे को एज इट इज रखते हो और फर्स्ट का डिफरेंशियल करते हो। तो हमने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, 1 अपॉन आर का डिफरेंशियल किया, -1 अपॉन आर स्क्वायर, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो आर के साथ आप क्या लगाएंगे? डी आर। इसी तरह 1 अपॉन आर को एज इट इज रखिए, इस आर का 1 होगा, बट किसी के रेस्पेक्ट में नहीं करे, तो आप आर वेक्टर को क्या लिखेंगे? डी आर वेक्टर। चलिए, हमसे लेफ्ट हैंड साइड क्या पूछी है? आर कैप की क्रॉस करनी है हमें डी आर कैप से। हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, पुट करिए, आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस, ये आपका क्या है? माइनस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर डी आर प्लस 1 अपॉन आर डी आर वेक्टर। तो ये आप लोगों का क्या आएगा? जब आप लोग क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखेंगे, क्रॉस वेक्टर के साथ में लेंगे,
तो आप लोगों का वेक्टर कौन सा है, आर, ये आपका स्केलर नंबर है, तो स्केलर की प्रोडक्ट स्केलर से करिए सिंपली, और आर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर से होगी, माइनस साइन ये आ गया, आर की आर स्क्वायर से हुई आर क्यूब, और ये आ गया आपका आर क्रॉस आर वेक्टर, ये रही डी आर वैल्यू, प्लस अब क्या करेंगे आप, इस जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो आर की आर से होगी स्केलर की 1/r², और यहाँ क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर। हम लोग जानते हैं सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है, तो दैट इज दिस वन इज 0, तो आपका वेक्टर का आंसर है 1/r², आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, यानी आप क्या बोलेंगे, आर कैप क्रॉस डी आर कैप की वैल्यू आपकी आ रही है आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन r²। देखिए RHS आ गई, यानी कि आपका ये फंक्शन, ये जो RHS वैल्यू थी प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक बार फिर देख लीजिए, आर कैप की यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए कैप क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। मॉडुलस ऑफ आर एक स्केलर फंक्शन है, हमने क्या किया, उसको आर से रिप्रेजेंट कर दिया, डी आर कैप की वैल्यू में रखिए, ये वैल्यू हमने यहाँ डाली। अब इनको दो पार्ट्स में लेना है, जब आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डिफरेंशिएशन में, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, साथ में डी आर लगाइए, फिर फर्स्ट सेकेंड को एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 और डी आर लगाइए। अब क्या करेंगे, इन दोनों की हमें क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट की, याद रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कब होगी, वेक्टर की वेक्टर के साथ में, ये स्केलर है ये स्केलर है, इन दोनों की हमने प्रोडक्ट की आर स्क्वायर से करेंगे आर क्यूब, और आर वेक्टर की आर वेक्टर के साथ क्रॉस करिए, और यहाँ आर वेक्टर की डी आर वेक्टर के साथ में क्रॉस करिए। सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमने बताया था 0 होता है, तो आपका ये पूरी टर्म कैंसिल 0 हो जाएगी, केवल आप लोगों की ये टर्म बचेगी आर क्रॉस डी आर अपॉन r²। तो आर कैप क्रॉस डी आर कैप का आंसर आ गया आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन r²। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए, जो कि टी का फंक्शन है, वेक्टर ए इज द फंक्शन ऑफ टी टू हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज, अगर आपका कोई वेक्टर है जो ए वेक्टर है जो कि टी का फंक्शन गिवन है, इन्होंने कहा अगर वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो आप ये प्रूफ करिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, एक बार आप कांस्टेंट लेकर चलेंगे, ये प्रूफ करेंगे, दूसरे में सफिशिएंट कंडीशन में आप ये लेकर चलेंगे और आप वेक्टर को कांस्टेंट प्रूफ करके लाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन प्रूफ कर लेते हैं। तो आप लोगों की नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, एज्यूम करिए, क्या गिवन है, गिवन वेक्टर AT हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हम उसे ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्लियर, हमें प्रूफ करना है ए डॉट डी अपॉन डी टी। देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ ए का डिफरेंशियल और डॉट भी ए से हो रही है, यानी कि एक तरीके से हम क्या करेंगे, ए डॉट ए का यूज करेंगे। तो चलिए अगर हम स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए डॉट ए, क्या होता है, मैग्नीट्यूड फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंगल बिटवीन देम, बट सेम वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। हमें पता है cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और आपके ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने क्या मान रखा है ए, तो ये भी ए और ये भी ए, वैल्यू आ गई a²। बट एक बात ध्यान रखिए, ये क्या है, कांस्टेंट, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर दोबारा देखिए ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, ये भी फंक्शन ऑफ ए ही है, केवल इजी रिप्रेजेंटेशन की वजह से ब्रैकेट में टी नहीं लिया है, क्योंकि हमने ऊपर बता दिया ए वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ टी। तो चलिए ए वेक्टर की डॉट ए वेक्टर से की मैग्नीट्यूड ऑफ ए
फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन देम, बट एंगल बीच में क्या होता है सेम वेक्टर के 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू आप लोगों को पता है कि 1 होती है, और a मैग्नीट्यूड हमें a गिवन है, बट ये कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है उससे कैसे पता चलता है, आप दोनों तरफ डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to t, d upon dt a vector dot a vector d upon dt a square, which one is constant, that is differential is 0। अब डिफरेंशिएट करिए, कैसे होगा, दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिया। हमें पता है a डॉट बी क्या होता है b डॉट a, क्योंकि वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। अगर ये कम्यूटेटिव होते हैं यानी कि हम इसका रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि a डॉट डी अपॉन डी टी, और ये भी क्या बन जाएगा a डॉट डी अपॉन डी टी, दैट इज ऐड करिए क्या बनेगा 2a डॉट डी अपॉन डी टी। ये आपका 0, आपको पता है 2 0 नहीं होता है, 2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, a डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू 0। देखिए आपको यही प्रूफ करना था कि आप कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लेकर चलिए और ये प्रूफ करके लाइए, बट ये हमारी केवल नेसेसरी कंडीशन है। अब आप एक काम करिए, सफिशिएंट कंडीशन लीजिए। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम ये लेकर चलेंगे कंडीशन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट प्रूफ करेंगे। तो क्या लेंगे, गिवन क्या पता है हमें, a डॉट डी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है 0। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप करना चाहें तो इसको रिवर्स लेकर चल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अगर a डॉट डी अपॉन डी टी है 0, तो यहाँ पे क्या है 2, 2 का मतलब अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा ये भी 0 होगा। 2 का मतलब हुआ a डॉट डी अपॉन डी टी, ए डॉट डी अपॉन डी टी। क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए ये लाइन आ जाएगी आपकी, ये क्या है d अपॉन डी टी है किसका, a डॉट a का। क्लियर, हमें पता है डिफरेंशियल किसका 0 होता है, जो फंक्शन कांस्टेंट होता है, यानी कि a डॉट a इक्वल टू क्या आ गया कांस्टेंट। तो देखिए a डॉट a स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है मैग्नीट्यूड ऑफ a cos 0 डिग्री, cos 0 यानी कि सेम वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारा क्या आ गया, हमारा ये प्रूफ हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर क्या कह दो a मैग्नीट्यूड भी क्या होगा कांस्टेंट। जब स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो खुद भी क्या होगा कांस्टेंट, यानी क्या प्रूफ हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया कांस्टेंट। तो हमने दोनों तरीके से प्रूफ करके दिखाया, बल्कि सफिशिएंट कंडीशन में आपको बहुत इजी तरीके से बताया। क्या, अगर आपका ये 0 है रिवर्स में जाइए, 2 से प्रोडक्ट करिए, इसको 2 बार लिखिए, a डॉट a लिखिए, यानी कि बिल्कुल रिवर्स पोजिशन। तो आपको करना भी इजी है, तो आप लोगों को अगर ये वाला पार्ट आता है तो आप सेकंड पार्ट आराम से कर सकते हैं। क्लियर, आप एक काम करिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, हमें कहा एक पार्टिकल की का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, जो क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, और गिवन है कि ओमेगा एक कांस्टेंट वेक्टर है। तो आप एक काम करिए, हमें क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। पहले वेलोसिटी फाइंड करिए,
इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना बताया था। वेलोसिटी क्या होती है? dr अपॉन dt, यानी कि r का डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू t। हियर ओमेगा इज कांस्टेंट गिवन है आप लोगों को। अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? वेलोसिटी। करिए डिफरेंशियल, इसका क्या होगा? कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। इसी तरह इसका करिए साइन ओमेगा टी का क्या होगा? कॉस ओमेगा टी, और ये रहा ओमेगा। वेलोसिटी फाइंड हो गई। अब इन्होंने हमसे क्या कहा? क्या शो करना है? वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। यानी कि आप लोगों को पता है कभी भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 0। तो हम क्या करते हैं? हमें v को परपेंडिकुलर दिखाना है r वेक्टर के, तो हम क्या करते हैं? v की डॉट प्रोडक्ट r से करते हैं। अगर 0 आ गया तो दैट इज v वेक्टर और r वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो करिए, we have to show that v vector is perpendicular to r vector, और ये आपका v है, ये आपका r वेक्टर है। करिए डॉट प्रोडक्ट, ये आएगी आपकी माइनस, वैल्यू रखिए चलिए डॉट प्रोडक्ट हमें पता है आई की आई से डॉट करते हैं तो 1 होता है, बट आई की डॉट जे से करते हैं तो 0 होता है। तो आप केवल क्या करेंगे? आई वेक्टर की आई वेक्टर से और जे वेक्टर की केवल जे वेक्टर से करिए। अगर ये आई वेक्टर है और ये आई वेक्टर है तो क्या आएगी? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। देखिए नेक्स्ट, जे वेक्टर एंड जे वेक्टर क्या आएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। देखिए सेम वेक्टर्स हमें मिले तो v डॉट आर क्या हो गया? 0। क्या प्रूफ हुआ? हैंस v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। फिर दोबारा देखिए, पोजीशन वेक्टर आपको गिवन था, आप लोगों को क्या फाइंड करनी थी? वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को डिस्कस किया था। वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो dr अपॉन dt करेंगे तो हमारा v मिल जाएगा। करिए, r का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा t का माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा कांस्टेंट गिवन है। इसी तरह साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल कॉस ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का वैल्यू आएगी ओमेगा जब आप डिफरेंशिएट करोगे। ये v आ गया। डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है तो v वेक्टर r के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? v वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर से करिए। कैसे करते हैं? i वेक्टर की i वेक्टर से एंड j वेक्टर की j वेक्टर से। तो करिए, i वेक्टर की i से करिए, j की j से कर। देखिए सेम वेक्टर दैट इज 0। तो v डॉट r क्या आया? 0। दैट इज v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। इजी वे में आपको क्लियर किया गया है। चलिए सेकेंड, आप लोगों से एक चीज और पूछिए। देखिए इसका सेकेंड पार्ट, ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्या है? एक्सेलरेशन a इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलिए हम आपको समझाते हैं, बट पहले एक काम करिए, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? एक्सेलरेशन, इसका सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने बताया था अल्फा ले लीजिए या ए ले लीजिए, आपकी मर्जी। अल्फा वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? डीवी अपॉन dt, यानी कि जो आपका v वेक्टर है उसका आप डिफरेंशियल करिए t के रेस्पेक्ट में। चलिए करिए, साइन ओमेगा t का डिफरेंशियल होता है कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का ओमेगा, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई। चलिए कॉस ओमेगा टी का करिए माइनस साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का ओमेगा, तो हमारा क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे। देखिए अल्फा निकाल रहा है एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। देखिए यही बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हम इसे r बोल सकते हैं, तो ये क्या आ गया? अल्फा वेक्टर आ गया आप लोगों का माइनस ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर।
यानी अल्फा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर वेक्टर के। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, अल्फा आर वेक्टर के, बट नेगेटिव भी आ रहा है, दैट इज, इसका मतलब जो अल्फा वेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आर वेक्टर के। आप लोगों ने ये प्रूफ किया, ओमेगा स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है। अगर ये आर वेक्टर के प्रोपोर्शनल होता तो ये क्या होता, ओरिजिन से दूर जाता, बट नेगेटिव है तो ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो यानी इसीलिए आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन, यानी जो आपका पार्टिकल है वो कहाँ वो एक्सेलरेटेड है, किसकी तरफ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ जाएगा तो नेगेटिव आर आएगा, और ओरिजिन से दूर जाएगा तो आपका पॉजिटिव आर आएगा। तो क्या प्रूफ कर दिया आप, नीचे लाइन लिख सकते हैं, हेंस acceleration is directed toward the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin। किसके प्रोपोर्शनल है, r वेक्टर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्लियर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।